इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। सम्यक दृष्टि का भोजन करने का उद्देश्य है कि वो चाहता है कि ये शरीर स्वस्थ रहे और हमारा जीवन अच्छे से निर्वाह हो, इसलिए भोजन करता है। और मिथ्या दृष्टि कहता है नहीं, जिह्वा के लिए। अभी और वो कहता है कि भैया नहीं, तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये हितकर नहीं है। अरे तुम जानो, जो होगा तो कल देखेंगे, आज तो खा लो। एक जिह्वा के लिए जीवन होता है, एक जीवन के लिए भोजन होता है। दोनों में बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि की परिणति बिल्कुल विषय भोगों की ओर बनी हुई होती है। वही दशा यहाँ की मति डरी हुई है और डरी होकर के भय का सामना देख करके आई, शिल्पी से चिपक गई और चिपक जाने के बाद वो बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि अब तो मुझे कोई किसी का डर नहीं है। क्यों? मैं तो निडर हूं, अपने गुरुजी के पास आ गया हूं या अपने माता पिता के पास आ गया हूं। ऐसी बुद्धि बिल्कुल अभय का हाथ, शिल्पी का ऐसा, बस इतना ही पर्याप्त। किसको? बुद्धि के लिए। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अपलकों में, अलकों में। अलकों का अर्थ यहाँ पे जैसे ये बाल जो है ना, ये जो लट जिसे अपन कहते हैं ना बाल, क्योंकि मति स्त्रीलिंग है और स्त्रियों के तो बाल होते ही हैं। तो यहाँ कल्पना की है कि जैसे ही उसने हाथ फेरा उसके सिर पर और हाथ फेरती हल्की सी चेतना आती है, उसको बिल्कुल सावधान, डरे नहीं है। और मति की पलकों में और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में, यानी उसके बाल भी खिल जाते हैं। बालों में एक नई चमक आती है। एक और अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है, विकराल भय अड़ा है और बीच में भया भय वाली उभय मुद्रा खड़ी है मति। अब वो क्या करें, इधर जाऊं कि उधर जाऊं? मति को यहाँ पे दोनों का रूप दिया जाए। भया भय वाली उभयवती खड़ी है मति, देखो किस ओर झुकती है, भय की ओर जाती है कि अभय की ओर आती है। ऐसा कहा जाए, देखो किस ओर जाती है, झुकती है मति, किस ओर झुकती है, सो भय की चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आवसती है। आपकी बुद्धि को बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो सुबह से उठते ही पाप के कार्यों और भय के कार्यों में फंस जाते हैं, परिग्रह में फंस जाते हैं। ये कहलाता वो बुद्धि भय के चंगुल में फंस गई। बताओ, पाप के कार्य करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? एक कहावत है, चोर कितना भी चोरी कर ले, बड़ा बड़ा सातिर होता है और बड़े बड़े जगह की चोरी करके अपने आप को बहुत कुशल मानता है, लेकिन उससे पूछना, वो बाजार से गुजरता है, जाता है तो निर्भय होकर घूमता है। चोरी करने वाला आदमी, उसको हमेशा डर लगा रहता है कहीं कोई पकड़ ना ले।
कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। इसलिए भय के चंगुल में रहने वाला हमेशा भयभीत ही रहता है। भय का चंगुल क्या है? हमेशा पाप और परिग्रह भय ही पैदा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ आए, कहीं रखा हो, जैसे परिग्रह वाले हैं, और आप यहाँ आते हो तो आपके मन में कभी कभार कुछ होगा, जैसे पानी गिर गया है। अब घर पे कुछ ऐसा होगा है, आप मन में सोच रहे कहीं ऐसा ना हो, जगह हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो, पानी गिर गया है, ये ना गिर जाए, कहीं वो ना बह जाए। किसको डर लगा रहता है बताओ? परिग्रह वालों को। जो जिनके यहाँ परिग्रह नहीं है, कब आएगा हम आओ, उनका कुछ नहीं होती, उनके पास कुछ नहीं होता। ज़्यादा इच्छाएं, ज़्यादा परिग्रह, ज़्यादा जिनके पास होता है, डर उनको ही होता है। इसलिए कहा चाह गई चिंता गई, मनुआ वे परवार, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ, ये कहलाती है। चाह गई और क्या गई? चिंता भी गई। एक चाय कितनी चिंताओं को जन्म देता है, कितनी चिंताएं होती, ये करना है, वो करना है। एक बार एक श्रावक आया कि तो महाराज जी आप लोग प्रवचन में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हो, है ना, आया हो, और हम लोगों को सुनाते हो, और आपकी बातें सुनते सुनते हम लोग सुन तो लेते हैं। वो सही कह रहा है वो, हम सुन तो लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी पूरी बातें हम मान ले में तो हम घर में रह सकत का? अगर हम तुम्हारी पूरी बातें मान लेवे तो क्या हम घर में रह सकते हैं? तो हम वही तो चाहते, तो मान तो लो, लेकिन मानते कहाँ हो? ऊपर से मनवाते जरूर है, महाराज हमें तो जो इच्छा है जो और हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। एक बार एक आया महाराज जो, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक आया महाराज जो है, बस एक को ब्याह हो जाए फिर हम फुर्सत हो जाए। तुम की अच्छा, हम तो ये कहेंगे कि इसको ब्याह न होए। बोले कि क्या कह रहे हो? हाँ महाराज ऐसा नहीं करो, हम तो ये, हमसे हमारे पास आए हो जिनको ब्याह भाव नहीं है, जिनको ब्याह से भाग के आ गए, तुम उनके सामने कह रहे हो इनको क्या हो जाए, तो विवाह हो जाए। अरे भाई, भगवान के पास तुम जाते हो, ये भगवान हमारा अच्छे से दुकानदारी चले, तो भगवान ने देखा, तुम कहते बुद्धू, भगवान भी तुमसे रोज कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? अरे जो चीज हम छोड़ के आए हैं, यहाँ बैठे हैं मेरे पास, देख रहे दुकानदारी है, परिग्रह का कछु, जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझसे वो मांगने आए हो। यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और वही वीतरागी है, वही उसके पास आती है। बस जो अभय के बाद साथ रहते हैं उनको अभय ही मिलता है, और भय के साथ रहने वाले को हमेशा भयभीत बना रहता है। जैसे चोर कहीं से भी जाए हमेशा डर लगता, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा ना जाऊं, एक ही डर बना रहता है उसके पास। चाहे डके तो कितना भी सूरवीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, परिग्रह आदि धारी क्यों ना हो, वो कितना भी कुछ भी कर ले, पर डर बना रहता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं छापा ना पड़ जाए। एक काम करो, इसको व्यवस्थित ढंग से जमा लो, नंबर 1 में कर लो, आदि आदि। भाई कितने विकल्प होते हैं। आचर्षी का एक बहुत अच्छा उदाहरण, ऐसा कहा कि ये बताओ मुनि महाराज के पास कितने परिश्रम होते हैं?
22 है ना। कितने परिसर होते हैं? 22। अब उन्हें कहा कि वे मुनि महाराज 22 परिसर को सहन करके कर्म निर्जरा करते हैं। उनकी तो क्या होता है, परिसर सहन करते तो क्या होता है, कर्म की निर्जरा होती है। अब उनसे पूछा, ये बताओ इन गृहस्थों के कितने परिसर होते हैं? तो आदर्शी के शब्द था, देखो उनके पास, इनके परिसर नहीं, इनका यहाँ परिसरों की परिषद होती है। क्या होती है? परिसर नहीं होते इनके हाथ, इनको परिसरों की परिषद होती है। इनके परिसरों की कोई सीमा संख्या निश्चित नहीं है। इनके यहाँ तो बड़े आज पता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो प्रकृति के परिसर अपने यहाँ, जैसे अब शीत आएगी तो शीत परिसर आएगा, जब आएगा गर्मी आए थे तब गर्मी परिसर आएगा, वर्षा में वर्षा परिसर आएगा, आदि आदि ऐसे परिसर ऐसे होगा। लेकिन इनके तो परिसरों की कोई संख्या नहीं। गर्मी में, सर्दी में, जब देखो जब परेशान। कितने परेशान हैं महाराज, सीमा नहीं है। हम ही जानत है, सांप के पांव सांप ही को दिखात है। अब आप हमसे पूछ रहे हो कि कितने परेशान हैं हम। भाई जितनी जितनी परेशानी बढ़ी उतने उतने परेशान भी बढ़े, और जितने जितने परेशानी कम उतने उतने परेशान कम। वही है, बोले कि सुनो, अपने आप को सोचना चाहिए कि हम परिसरों को सहन करते तो कर्म की निर्जरा करते। ये लोग परिसरों को सहन करते हैं, परेशान होते हैं, ऊपर से कर्म बंद भी करते हैं, इनके कर्म निर्जरा नहीं होती। गृहस्थों के परिसर नहीं होता, मुनि महाराजों के पास परिसर होता है। हाँ, बोले कि ये बात सही है। इसलिए सोचना चाहिए कि अगर व्यक्ति इतने सारे परिसरों के बीच में अगर धर्म ध्यान करने आ रहा है, त्याग वैराग्य के मार्ग पर आ रहा है, सोच रहा है अभी 10 लक्षण परवा रहा है, कौन कितने परिसरों को छोड़ सकता है, परिषद से भाग सकता है, अपने आप के धर्म पार पर लग सकता है, पाप को छोड़ करके पुण्य के कार्य में लग सकता है। बिंदु, ये परिसरों का चक्कर मुश्किल से छूटता है। मोह, राग, देश। अभी कहें शिविर में कौन कौन छोड़ छाड़ करके रहेगा? महाराज सब तो कर लेंगे महाराज, बस इतना ही छूट दे दो, तना घर जावे की छूट दे दो। अरे भैया, वो घर ही तो सबसे बड़ा पाप का घर है। हम चाहते हैं कि वो पाप के घर से निकल आओ, लेकिन और आदमी जाता तो है, निकल के आता है, फिर बाद में वापस घुस जाता है। बार बार आना जाना लगा हुआ है। ऐसे ही परिसरों के मार्ग है, इस प्रकार के पाप के मार्ग हैं। ऐसा खड़ा हुआ, देखो ये तुलना की है, एक और अभय खड़ा है। यहाँ क्या खड़ा हुआ है? इधर आओ। जो शांति का अनुभव, भगवान के पास जाते हैं तो बिल्कुल डर नहीं लगता, उनके सामने जाते कोई डर नहीं लगता। एक तरफ अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है। उते जाते तो जय सोचते अब का होगा, यहाँ आते तो डर नहीं लगता, और घर जाते तो अब पता नहीं है भाई उनकी सुनने पड़ हैं, उनको भी काके हैं, अब वो कौन आया है। दुकानदारी दिखती तो उसको अब वो दुकान पे ये नहीं हुआ और ये नहीं आया, उसके पैसा देना, इससे पैसा लेना, कितना डर। बोले कि वहां भय खड़ा है, यहाँ अभय। ऐसा एक और अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है, और बीच में कौन है? भया भय वाली भयवती खड़ी है मती। क्या करें? दुविधा में पड़ी, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ऐसी दुविधा आप लोगों के बीच में होती है, खड़ी है। देखो किस ओर झुकती है, सो भय के चंगुल में जा फंसती है, या अभय के मंगल में आ
बस्ती अभी पता चल जाएगा कि भय के चंगुल वाले कितने हैं। 10 लक्षण में लोगों को पता चल जाता है कि कितने वास्तविक रूप से मंगलमय जीवन बनाना चाहते हैं, और दंगलमय बनाने वाले कितने हैं और मंगलमय बनाने वाले कितने हैं। वह अभय के मंगल में आवस्ती है, कुछ क्षण ही व्यतीत हुए कि अभयवती है मति। अभयावती है मति, और पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर, प्रभूत प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। जब जब ऐसे ही प्रकृति का यानी पुरुष का प्रभाव है पड़ा, अर्थात पुरुष से क्या लिया था अपन ने? आत्मा। प्रकृति का अर्थ क्या था? कर्म, है ना। और जब उसकी मति अभयामति होती है, निश्चित होकर के बैठ जाता है, नहीं त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। भगवान इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, सिर्फ एक आपके चरण ही सबसे बड़ी शरण है। ऐसी जिस दिन वह मंगलमय अभयमती बन गई, मंगल को पाने वाले ऐसी उसकी मति अभयामती हो जाए, समझ लेना पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत अच्छे रूप से सब्रांग, और प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूतपूर्व। अब कर्म का प्रभाव नहीं है, कर्म का प्रभाव सामने वाले के सामने से दबा हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो सोचता है कि नहीं, अब नहीं। बहुत कब से सोचा था ये कर्म हमारे कितने कष्ट देने वाले हैं, इन कर्मों से हम कितने परेशान हैं, आज मुझे अब इनको परेशान करना है। एक जब स्वयं स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति करते, और ये लिखा है भगवान आप तो बड़े दयावान हो, है ना, आप इतने दयालु हो, लेकिन आप अपने कर्मों पर दया क्यों नहीं की? आपने तो कहा निर्दय भस्म सात क्रियाम, आपने क्या कर दिया? बोले कि अपने कर्मों के प्रति आप इतने निर्दय हो गए, इतने निर्दय हो गए कि भस्म सात क्रियाम, उनको भस्म कर दिया। भगवान आप तो बड़े निर्दयी हो। बोले कि हाँ, जीवों पर तो दया करो, अपनी आत्मा पर दया करो, पर कर्मों पर कभी दया मत करो, क्योंकि कर्मों पर दया करोगे तो भी कर्म तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए निर्दयी बनो, तुमसे कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है, पर किस पे बनो? किसी दूसरों को सताने पर निर्दयी मत बनो। बनना है तो अपने कर्मों को भस्म सात करने के ऊपर निर्दयी बनो। ऐसा यही ज्ञानी जनों का स्वभाव होता है, वे निर्दय होकर के अपने कर्मों को भस्म करने का कार्य करते हैं। प्रकृति और पुरुष यही है कि उन्होंने अपनी आत्मा के प्रभाव को बढ़ाया और कर्म के प्रभाव को दबाया, अच्छे से दबाते हैं अभूतपूर्व तरीके से। और ऐसा करते हुए वे हमारे महापुरुषों की बात, प्रकृति और पुरुष की बात यहाँ पर कही है, आगे अभी और बात आएगी। इस करते हुए आज अब इतना ही, आगे की बात अपन करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर वर्धमान।